हेलो एवरीवन। जैसा कि मैं अपनी लाइफ चेंज के बारे में बात करूं, आफ्टर दिस फेलोशिप बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने सीखी, जैसे कि जो पहले मेरी लाइफ में नहीं थी। टाइम मैनेजमेंट मैं सीखी हूँ, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन जो जिससे मुझे हेल्प मिल सके, वो सारी चीज़ों में मैंने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं और अपने अंदर चेंजेस देखे भी हैं 4 महीनों में कि सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो मेरा इंक्रीज़ हुआ है। उसके अलावा अगर मैं ग्राउंड इम्पैक्ट की बात करती हूँ तो मुझे और सिद्धि को हमें गिदम और दंतेवाड़ा ब्लॉक असाइंड हुए थे, जिसमें कि जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते गए, आंगनवाड़ी में जाते गए, तो हमने VHSND अटेंड किए। तो उससे हमें पता चला कि किशोरी बालिकाओं में प्रेगनेंसी रेट बहुत ज़्यादा है। तो प्रेगनेंसी रेट को देखते हुए हमने वहाँ के सुपरवाइज़र, आंगनवाड़ी दीदी, मितानेन और RHO CHO के साथ मिलके एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी। उसके अलावा जो वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे होता है, उसके दिन हमने एक मीटिंग असाइन की, जिसमें ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े और हमें सहयोग दिया, ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें कि ये मतलब किशोरी बालिकाओं में प्रेगनेंसी रेट एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने इसमें CHO और RHO के थ्रू उन लोगों में अवेयरनेस फैलाई, थ्रू चार्ट पेपर और बहुत तरीके के सिंबल्स के थ्रू। तो अब अभी तक मैं मानूँ तो इसके थ्रू हमने काफ़ी कुछ इम्पैक्ट फैलाया है और आगे की हमारी जर्नी में भी हम ऐसे इम्पैक्ट फैलाते रहेंगे और बहुत सारी लर्निंग करेंगे। थैंक यू। अगर हम लाइफ चेंजिंग स्टोरी के बारे में बात करें तो मेरे फेलोशिप स्टार्ट करने के पहले मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, और फेलोशिप ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया है। पब्लिक स्पीकिंग से मैं पहले डरती थी, पर अब मैं पब्लिक स्पीकिंग से डरती नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत बोल देती हूँ। अगर हम ग्राउंड इम्पैक्ट स्टोरी के बारे में बात करें तो दंतेवाड़ा में मुझे और ज्योति को गीदम और दंतेवाड़ा ब्लॉक असाइन हुआ था। उसमें हम पारा वाइज आंगनबाड़ी विजिट किए थे। तो पारा वाइज आंगनबाड़ी हम घूमे तो हमें ये पता चला कि कोल्लापाल में 3 ऐसे बच्चे थे, 3 कुपोषित बच्चे थे। उनमें से 2 मध्यम कुपोषित थे और एक गंभीर कुपोषित बच्ची थी। तो उनके हम घर घर गए, उनको समझाया कि NRC क्या होता है, NRC की वैल्यूज़ क्या होती है। और जो 3 बच्चे थे 3 बच्चे कुपोषित थे, उनमें से एक जो बच्चा था वो गंभीर कुपोषित था, उसका नाम खुशी था। उसके घर गए, उसके माता पिताओं से हम मिले, उनको बताया कि NRC क्या होता है, NRC की वैल्यूज़ क्या होती है। तो उसके बाद उसके माता पिता उसके NRC लेकर गए, और अगर हम लेकर गए, ये एक इम्पैक्ट हो गया, एक आउटकम हो गया हमारा। और उसके बाद हम बाकी पॉइंट्स के बारे में बात करें तो हमने 4 मंथ में 400+ GRA डाउनलोड किया है। थैंक यू।